हेलो। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। अब बोर्ड विजिबल है? Yes, sir. ओके। कल हम लोगों ने स्टडी किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे थे हम लोग। हेलो। Yes, sir. हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही। ओके। तो कल का टॉपिक था हम लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था, ठीक है। तो अब इस बार के सिलेबस जो भी एनसीईआरटी ने जो गाइडलाइन दिया है तो उसमें बहुत सारे टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो आपका ये जो अर्थ मैग्नेटिज्म था उसमें मैक्सिमम टॉपिक को डिलीट कर दिया है, तो हम लोग उस पर नहीं चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट, alternating current. This is a topic, today topic. तो कितना सिस्टमेटिक एनसीईआरटी का सिलेबस कितना सिस्टमेटिक है। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैट, दैट मींस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट था। फिर हम लोगों ने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस चार्ज इन मोशन पढ़ा। फिर जब चार्ज मोशन में आ जाए तो देयर आर सो मेनी इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा। तो यहाँ तक क्या था, करंट के फ्लो से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या था, द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। प्रोडक्शन ऑफ induced EMF due to the flow of due to the motion of a magnet. Yes, reverse है this one. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे the production of induced EMF, the phenomenon of production of induced EMF, the production of induced EMF and hence induced current, in a closed circuit, in a closed circuit due to the
change in magnetic field or magnetic flux. The closed circuit is called electromagnetic induction. Such as the phenomenon of production of induced EMF and hence induced current in a closed circuit due to the change in magnetic field or magnetic flux with the closed circuit is called EMI, electromagnetic induction. Faraday was the first scientist who discovered this relation. Faraday was the first scientist who discovered this relation, and then on the basis of experiment. So the Faraday's experiments are suppose that the Faraday experiment this one is a coil. This is a coil, and this coil is connected with the galvanometer. Coil is connected with the galvanometer. This coil is connected with the galvanometer. अब देखो, अगर किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो ये क्या शो करता है? किसी सर्किट में अगर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ हो तो ये क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा। तो यहाँ पर कहीं तो हम एक्सटर्नल सोर्स तो नहीं दे रहे। इस सर्किट में हम इस सर्किट को किसी से बैटरी से कनेक्ट तो नहीं कर रहे हैं या एसी सोर्स से भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर इसमें गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आएगा तो ये समथिंग वेयर कहीं और जाएगा नहीं। फिर से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दिस वन इज अ कॉइल। इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर शो करने का मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं पे ये यहाँ पे ईएमएफ आएगा, करंट आएगा। वो कहाँ आएगा? तो किसी और फैक्टर से आएगा नहीं। अब वो जो अदर फैक्टर क्या है यहाँ पे? वो मैग्नेट है। दिस वन इज अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। This one. Easily, both are at rest. This coil is also rest and this magnet is also rest. Then no deflection will take place in the galvanometer. Whenever this magnet moves toward the coil, then some deflection will take place in the galvanometer. So deflection हुआ क्यों? समझिए, initially both the coil and the magnet are at rest. Then there will no deflection in the galvanometer. But whenever the bar magnet
move towards the coil, some deflection will take place in the galvanometer. क्यों ऐसा हुआ बता सकते हो कोई भी anyone? Change in magnetic flux. The magnetic flux line. Yes. यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या हुआ जब इस मैग्नेट को मूव किए हम लोग टुवर्ड द कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर गया ना भाई, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर गया या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर गया. तो ड्यू टू द दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन दिस कॉइल. जब ईएमएफ डेवलप कर गया तो करंट भी आ जाएगा वहां से हमारा. So this is a Faraday's experiment. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये सिंपल इसलिए किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ में किया उन्होंने, तो वहां भी सेम इन ऑल द केसेस हमेशा whenever there is a relative motion between the magnet and the coil an induced EMF develop in the coil. तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? हाँ सर ये जो चेंजेस हुआ कितना ये डिप्लेशन हुआ ये? मोशन डिपेंड करेगा कितना मोशन है. यस सर. ठीक है. तो फ्राइडेज एक्सपेरिमेंट क्या है कि whenever there is a relative motion between the magnet and the coil some deflection will be take place in the galvanometer. डिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं इसमें करंट आ रहा है. तो करंट जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है? ड्यू टू द मैग्नेट आ रहा है. तो जितना तेजी ये मैग्नेट मूव करेगा उतना तेजी डिफ्लेक्शन होगा. मूव नहीं करेगा तो वो रुक जाएगा. यानी इसमें ईएमएफ कब तक डेवलप करेगा? जब तक इसका मोशन आएगा. तो दिस इज अ फ्राइडेज एक्सपेरिमेंट. कहीं पे डाउट है फ्राइडेज एक्सपेरिमेंट में तो पूछ सकते हैं. नो सर, क्लियर है. करेंगे. यस सर, आगे बढ़ते हैं. Magnetic flux. Magnetic flux. What is the meaning of flux? What is the meaning of flux? Anyone? Or describe something that constantly changes. नहीं. और कुछ बताइए. अच्छा ये बोर्ड सही ढंग से विजिबल है ना, हो रहा है ना? Yes. ओके. हाँ तो बताइए मेरे को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? कोई बता सकते हैं? Sir, change with respect to area. क्या चीज चेंज बेटा? Flux means movement. फ्लक्स के मतलब एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो जिसको बोलते हैं हम लोग. समझ गए? एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो दैट इज फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स है. इसमें क्या फ्लो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो करेगा. Magnetic field line. इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. उसमें क्या फ्लो करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो करेगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द टोटल नंबर ऑफ एक दो तीन चार मैग्नेटिक तीन तक लाइन, the total number of magnetic field line which passes through, इसमें कितना हो जाएगा? डेसिमल पॉइंट में ट्रेलिंग which passes through फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर. तो लास्ट ईयर में क्या होगा? चार तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा. समझ में is आया? called So in the multiplication or division, the final results must be written as significant as there are the original number of significant figures to the significant. magnetic flux. Intensity here 4.227 kg 2.51. It is denoted by phi. It is denoted by
phi. This is called phi. So look 5%. Phi. And the small And processes mathematically, it is written as इसमें दो एक cot T. ये क्वाड्रेंट ये में कैसा 5 क्वांटिटी होगा? कर दूं ये क्वांटिटी कैसा होगा बताओ? स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? Vector. Scalar. Scalar. स्केलर होगा। क्यों स्केलर होगा? Dot Dot product. है. Dot product is a scalar Dot product. product, because it is a dot product of two vectors, so it is a scalar quantity. So magnitude में इसको हम लिखेंगे phi b equal to ba cos theta. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. अगर मान लीजिए यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है? B और A के बीच का. ए के बीच। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। दैट इज बी ए। in multiplication division the final result should be written अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा, होगा वो 0 हो जाएगा। ये जो फ्लक्स 0 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा along the plane of the surface हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन सरफेस अगर 0 है, तो मैग्नेटिक ये थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो फ्लक्स इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? हेलो, Parallel to surface. along the plane of the surface हो जाएगा। Yes. ठीक है, ये जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा along the plane of the surface हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताओ ये जो मैक्सिमम आ गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अगर मैग्नेटिक थ्रू ए गिवन सरफेस इज मैक्सिमम, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सरफेस के डायरेक्शन का क्या होगा? दोनों का Perpendicular. परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस हो जाएगा। इसका मतलब इसका तो समझिए ठीक से। मान लीजिए हेलो, ये कोई सरफेस है। The total number of magnetic field lines which passes through any surface. सरफेस पास कर रहा है। What is the area vector? Anyone? Yes, sir. Area vector? Sir, area vector. तो इसका कॉन्सेप्ट अभी तो ये जो एंगल हम ले रहे हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करना था हमको। What is the area vector? A vector which is drawn perpendicular to the surface, उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ
ये जो ड्रॉन कर दिया दिस इज एरिया वेक्टर। यस सर। अब देखो ये जो हम लोग थीटा 0 90 ले रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। ये सरफेस एरिया वेक्टर नॉर्मली अपवर्ड होता है ना? जी ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व कर सकते हैं इस कंपोनेंट में हम लोग। यस सर। ये हो जाएगा बी कॉस थीटा ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब देखिए अब कह रहा है when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस हो जाएगा। फिगर और ये रिलेशन को देखिए अगर कह रहा है कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा। यस सर। आदित्य Yes. है ना। ये देखो ये जो केसेस जो लिए थी को डिस्कस कर रहे हैं आप हम लोग। ये थीटा का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लेते हैं ये जो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस हो जाएगा। ये सिचुएशन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सरफेस। अगर थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस हो जाएगा। यस सर। So mathematically the flux is written as VA cos theta. Here theta is the angle between magnetic field and this area vector. ये जो फॉर्मूला है just see the figure. फॉर्मूला phi equal to VA cos theta. यहाँ थीटा किसके बीच में एंगल है? B और A के बीच में है। ये जब B इसके बीच का एंगल है। यहाँ एक एरिया वेक्टर है माइनस क्रॉस सेक्शन एरिया मत बोल दीजिएगा। नो इसमें कौन सा पेन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग बोल दिए अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे बोलेंगे हम लोग? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते। क्वेश्चन आता है ना डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो वो उसको दिमाग काम नहीं करता जबकि बहुत इजी है इसको डिस्क्राइब करना। क्योंकि हम तो जब प्रैक्टिस जाके जब बच्चे से डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं टर्म में ये नया टॉपिक क्या हो गया सर कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग जानते हैं सर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है ये बता दीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखो phi b equal to b a है ना तो b equal to phi b by a this is called magnetic flux density। magnetic flux per unit area 90 plus in an area taken perpendicular to magnetic flux direction. magnetic flux per unit area is called magnetic flux density। magnetic flux density SI unit of magnetic flux SI unit of magnetic flux ये होता है वेबर। ठीक है 1 वेबर इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स B into A क्योंकि फॉर्मूला क्या है phi equal to BA
So 1 Weber equal to 1 Tesla into 1 meter square. 1 Weber equal to 1 Tesla into 1 meter square. Yes, sir. है ना? 1 Weber equal to 1 Tesla meter square. In CGS system, इसको बोलते हैं मैक्सवेल. CGS system of magnetic flux is the Maxwell. 1 Maxwell equal to 1 Gauss into 1 centimeter square. 1 Gauss और टेस्ला का रिलेशन क्या है? What is the relation between Gauss and Tesla? 10 to the power 1 minus Tesla plus 10 to the power 4 Gauss. 6 Gauss. Minus 4 Tesla. Yes, sir. 10 to the power minus 4 Tesla into 10 to the power minus 4 meter square. Yes, sir. 10 to the power minus 8 Tesla meter square. That is a 10 to the power minus 8 Weber. यानी 1 Maxwell equal to 10 to the power minus 8 Weber. 1 Maxwell equal to 10 to the power minus 8 Weber. One Maxwell equal to 10 to the power minus 8 Weber. डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए मैग्नेटिक फ्लक्स का. डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए मैग्नेटिक फ्लक्स का. ML2 T minus 2A minus 1. ML2 T minus 2A minus 1. सही है, बिल्कुल सही है, गुड. ML2 T minus 2 A minus 1. सभी का निकला. Yes, sir. Yes sir, आ गया. आगे बहुत सिंपल है. Yes sir, आ गया. आगे ना फॉर्मूला कैसे निकाले तो y इक्वल टू बी ए. बी का हमें पता होना चाहिए. अगर मान लीजिए हमें नहीं पता है तो f इक्वल टू क्यू बी बी से निकाल लेंगे हम लोग. b इक्वल टू f बाई क्यू बी. तो हो गया ये ml t माइनस 2 a t l t माइनस 1. ये t की कैंसिल, l कैंसिल. तो ये हो गया m1 t माइनस 2 a माइनस 1. अब हो गया ये m1 t माइनस 2 a माइनस 1 इंटू l स्क्वायर. तो m1 l स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 1. दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. हो गया यहाँ तक. Yes, sir. यहाँ तक हो गया. चलिए नेक्स्ट टॉपिक. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. First law.
whenever there is relative motion between magnet and coil, and induced and EMF is induced in it. ठीक है? यस सर, तो ये EMF कब तक रहेगा? तब तक रिलेटिव मोशन रहेगा. हाँ, this induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा तब तक this induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux. This is the first law. And the second law is that the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Change of magnetic flux linked with the conductor coil. Linked with the coil. That is E एज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d∅dt हो जाएगा. इन तरह है कि EMF जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा लिंक विद द कॉइल, यानी दैट मींस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d∅dt. यस सर. और E जो होगा इसको ऐसा लिख सकते हो लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जैसे कि इसको लिख सकते हैं v डॉट ds by T2 minus T1. ये माइनस साइन लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे? सर वो डिफरेंस बता, चेंजेस बता रहे हैं ना. नहीं. Direction of induced. Yes, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF बता रहा है. नेगेटिव साइन shows the direction of induced EMF in a circuit या in a clockwise का विजय. अगर मान लो if the coil has n turns in SI system E k equal to 1, SI k equal to 1, तो E equal to minus phi2 minus phi1 by T2 minus T1, ये आ जाएगा. अगर इसको कैलकुलस में शो करना चाहेंगे तो E equal to minus d∅ by dt. If the coil has n turns,
इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई एन डी फाइव बाई डी टी। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड इसका magnitude of induced EMF एन बी और इसको लिख सकते हैं बी डॉट डी एस। सर ऐसे नहीं, ये लिखेंगे सर सीधे ही है। जी। अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया हमारे पास में तो करंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। इंड्यूस्ड करंट I equal to induced EMF by resistance of the coil and V phi and D phi by R dt। यस ये आ गया फॉर्मूला।